कौन जनी काय पाप करे रहन, ठगड़ी का जिंदगी माँ सुखला फिर नहीं जाने, कौन जनी काय पाप करे रहन। ठगी कस जिंदगी माँ सुखला फिर नहीं जाने, कौन जनी काय पाप करे रहन। सरकारी चरखीले बाचेंत पेर डरिस हमला अंकाल, सरकारी चरखीले बाचेंत पेर डरिस हमला अंकाल। मेहनत वाला पट पट भूख मरे, चोर सबो फटकार माल। खेत ला पसीना माँ भरे रहन, खेत ला पसीना माँ भरे रहन। नियत माँ थोर को बेमानी फिर नहीं सानन, कौन जनी काय पाप करे रहन। ठगी कस जिंदगी माँ सुखला फिर नहीं जाने, कौन जनी काय पाप करे रहन। तो ये गीत ला रामेश्वर वैष्णव सर हम मोर आग्रह पे छत्तीसगढ़िया मन बर सुना दिन। असल पे मैं कथों कि क्रिकेट तो सबो जन खेलथे, लेकिन सचिन तेंदुलकर एके जन होथे। गायक गायिका तो सबो है, लेकिन लता मंगेशकर एक होथे। और वैसने अभिनय तो सबो करथे, लेकिन अमिताभ बच्चन एके जन होथे। वैसने गीतकार तो बहुत जन है, फिर रामेश्वर वैष्णव एके जन होथे। तो वो रामेश्वर वैष्णव जी आज हमारे संग है और मोर रिक्वेस्ट पे छत्तीसगढ़िया मन बर एक गीत सुनाइन। तो आज रामेश्वर वैष्णव जी के जो शुरुआत है गीत लिखे के, वहाँ से लेके आज तक के सफ़र कैसे है, हम ओमे पूरा डिटेल पे बात करबो सर के साथ। तो ये वीडियो पे आप आखिर तक बने रहो। असल पे मोर कोशिश है छत्तीसगढ़ के जिन कलाकार है उनकर आंतरिक संघर्ष और जो त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, ओला छत्तीसगढ़िया मन बर में खोल के रख सको, ओला बता सको हर छत्तीसगढ़िया मन ला कि ये कलाकार के ये संघर्ष है, ये त्याग है, ये बलिदान है, ये समर्पण है। तो कला के साथ साथ कलाकार मन ला भी के भी आप उतना सम्मान और उतना दीवानगी कलाकार के प्रति भी रख सको, ये हमारा उद्देश्य है। तो सर ये कविता और गीत लिखे की शुरुआत अब कब से करे हो? गीत लिखे के शुरुआत सही ढंग से 8वीं पास होए के बाद में हुई से। अच्छा। लेकिन गीत से जुड़े के बाद जो है, हाँ, मोला माता जी बतात रही हैं कि मैं सन 46 में पैदा हुए हूँ। अच्छा। और सन 46 में एक तो फिल्म रिलीज हो रही अनमोल घड़ी। अच्छा। ओमा सुरैया के गाना रही थे, आजा मेरे बर्बाद मोहब्बत के। हैं सुने हो? आजा आजा। हाँ हाँ। तो मोर माता जी कहना है, जब मैं पहली बार बोले वो शुरू करे हूँ तो आजा आजा करके बोले हूँ। अच्छा। तो स्पष्ट है कि गीत से ही मोर प्रारंभ हो है, बोलना है गीत से प्रारंभ हो है। अच्छा। और आगे चल के जब मैं 6वीं क्लास में पढ़त रहे तो वो समय जब गीत बजे, वो रिकॉर्डिंग होए, तो वो गीत ला सुन के मैं पंपिंग करत रहूँ, एक्सरसाइज करत रहूँ, तो जैसे लटके रहूँ वैसे लटकते रह जाऊँ। जा 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 मेरे बचपन कहीं जा के छुप ना दां। वो गीत में मैं अबका महर खो जाऊं कि सब चीज ला मैंने भूला जाऊं। अच्छा। ये बचपन से ही मोर एक आदत रही से, गीत के प्रति आकर्षण रही से। लेकिन पहली गीत लिखे के प्रारंभ वो समय हुई जब हमारे यहाँ खरसिया में नगर पालिका द्वारा मद्य निषेध पे गीत प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। कौन से सन में हुई सर? ये हर हो ही मोर ख्याल से 55 के बाद है। अच्छा। हाँ। तो वो समय हमारे यहाँ एक जन शायर उर्फ कवि रहीन है अलियार साबरी जी। अच्छा। उन्हीं साल का करीन कि अपन एक ठन गाना ला मोला धरा दी। अच्छा। एक ठन गाना अपन रखीन, एक ठन मोर भाई ला एक ठन गाना धरा दी। अच्छा। चला वहाँ गई है तुमन। अच्छा है। अच्छा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लेके आ जाबो हमन के। अच्छा अच्छा। तो जाके वहाँ सब तीनों जन पेश करें। वो बेचारा मतलब तो कुछ नहीं मिली, मोला थर्ड प्राइज मिल गए। अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हूँ। अगले साल फिर प्रतियोगिता हुई। तो मैं सोचे भाई अब साबरी जी का काबर कष्ट दें, मैं खुद ही लिख डालो ना। तो वो घानी
तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में, तुम ही तुम हो। ये गाना बड़ा लोकप्रिय है फिल्म के। एक धुन में महर लिखे हैं, छोड़ दे भाई महुआ के पानी, तोड़ दे बोतल फोड़ दे हांडी, छोड़ दे भाई महुआ के पानी, तोड़ दे बोतल फोड़ दे हांडी, छोड़ दे भाई। तो वो साल में सेकंड प्राइज पाए। अच्छा। तो अंदर कहीं मने ये एहसास हो गए कि भीतर में कोई कवि टाइप के आदमी यहाँ खुसरे है, जो निकले पर तड़फड़ा थे। और जब 8वीं क्लास में जब मैं पूरा बोर्ड में फर्स्ट आए, तो खुशी के मारे मोरा गर्मी के मौसम है बड़ा सुहावना मौसम लगत रही से। अच्छा। एक दिन अचानक ऐसे पानी बादर पानी हो गए, पानी गिरीस, ओकर बाद तहाँ पानी रुक गया और इंद्रधनुष उग गए। तो मोर भीतर से कुछ कुलबुलात रही से, एक ठन पेन लेके और कापी लेके मैं निकले कौन बेर जाके बैठो करके वो मेरे लिखूं कुछ करके। तब वो कब्रिस्तान पहुंच गए, वहाँ एक ठन आमा के पेड़ में चढ़ गए। आमा के पेड़ में चढ़ के मैं सबसे पहली जीवन की कविता जो लिखे, पीठ दिखा कायर सा भागा ग्रीष्म युद्ध के प्रांगण से, और जीत हुई वर्षा ऋतु की, जो ही मारा उसने मेघ बाण से। अच्छा, ये पहली कविता जीवन के पहली कविता है हर। अच्छा। या मैंने यानी वो समय से फिर लगातार में है लिखे वो शुरू करें। अच्छा 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 सर, ये जो आपकी कविता है, हाँ। जे आज भी आदिमन पसंद करते, जे अलग अलग जगह कार्यक्रम पर होते थे कि हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं हैगा। हाँ, ये कब लिखे हो? ये हर तो 4 साल में लिखा है। हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं, हमरो पूछैया भैया। अच्छा। सन 71 से लेके 74 तक। अच्छा, 4 साल के दरमियान। 4 साल। अच्छा। वो समय लक्ष्मण मस्तूरिया मोर दोनों जन के एक ठन मंच में मुलाकात हुई। हाँ। अब लक्ष्मण मस्तूरिया का निश्चित रूप से गला बेटर है। हाँ। रही से। हाँ हाँ। वो हर जब सुनाइस तो वंस मोर कहीं। हाँ। फिर एक ठन और सुनाइस, फिर वंस मोर कहीं तो एक ठन और सुनाइस। हाँ। 3 ठन सुनाइस। और मैं जब सुना तो कोनो वंस मोर नहीं कहिस, जबकि मोर ट्यूनिंग है बेहतर रही से, मोर शिल्प है बेहतर रही से, मोर प्रेजेंटेशन है बेहतर रही से। हाँ। लेकिन ओकर गला है बेहतर रही से। हाँ। एकर कारण से ओकर पाने फरमाइश ज्यादा हुई। तो मोला ज्ञान हो गए कि बेटा एकर सामने में तय नीति सिकस, एकर गला बढ़िया है, अपन कला ला तय सुधार। तो मैं हर 4 साल में एक ठन गीत लिखे। वही समय मोर सगाई हो रही से। अब मोर कोई साला या साली नहीं रही है, एकमात्र कन्या रही मोर ससुर जी के मोर पत्नी है। तो ओमा से एक बात निकली, भाटो कहिया भैया कोनो नहीं है। अच्छा, यही ध्यान में रख के आप लिखे हो। वो हर ओकर आमद का शेर जला कथे। वो मुख्य पंक्ति वही हरे। हाँ, भाटो कहिया भैया कोनो नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये देखता रहे कि भाई जो गीतकार है, हाँ, बढ़िया गला वाला, हाँ, तेहर काफिया निभाए में बहुत पुअर है। हाँ। वो आगी के साथ माटी के काफिया मिला देते, माटी के साथ पानी के। हाँ हाँ। आगी पानी माटी सब बरोबर है ओकर बर। हाँ हाँ। तो मैं बहुत ध्यान से मेहर काफिया निभाए। हाँ। गोरी नहीं है, कारी नहीं है, टूरेली मोटियारी नहीं है, जिंदगी के संगवारी नहीं है। हाँ। सुघर का सुवारी नहीं है, राम के देवैया भैया कोनो नहीं है। गांव में तो पुछारी नहीं है, हीरा के चिन्हारी नहीं है, भावर के तियारी नहीं है, सारा नहीं है, सारी नहीं है, भाटो के कहैया भैया कोनो नहीं है। माने 45 ठन काफिया एक ठन गीत में। 45 काफिया है। 45 ठन काफिया है। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा सर, काफिया तो ठीक है, लेकिन दर्शक ला जरा समझाओ काफिया कहाँ रे, काबर बड़ा कंफ्यूजन हो जाए वाला। काफिया माने तुकबंदी, जिन आखिरी में तुकबंदी आते हैं। हाँ हाँ, वो काफिया है। हाँ। तो कितना काफिया है सर हमें? जैसे ऐसी कोई रात नहीं है, हाँ, जिसके बाद प्रभात नहीं है। हाँ। तो रात के साथ प्रभात, हाँ, वो काफिया है। भात, हाँ, वो काफिया है। सवालात, हाँ, वो काफिया। अकस्मात, ये हर काफिया है। हाँ, काफिया कहते तुकबंदी। तो ये गाना में 45 ठन काफिया, हाँ, निभाए रहे। हाँ हाँ। तेकर कारण से, हाँ, फिर ओकर से मोला अतेक माने लोकप्रियता मिली, अतेक प्रसिद्धि मिली। हाँ, वो गाना आज भी मतलब उतना ही प्रसिद्ध है आज भी।
हाँ, लेकिन शिल्प की दृष्टि से ओकर लेवल के कोई गाना नहीं लिखे हैं। हाँ। ऐसे मोला लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वो अलग से फरमाइश हो गाना पर आते कि हमरो पूछिए भैया कोनो नहीं है गा। हाँ। और आदमी जब अकेला में सुनते तो दिल भर आते कि हमरो पीछे भैया कोनो नहीं है गा। मतलब आप जैसा सोच के साथ वो गाना सुनूं, आप व्यंग के साथ सुनूं तो व्यंग जी से लगी। हाँ। आप दुख के साथ सुनूं तो बिल्कुल आपके साथ वो गाना खड़े रही दुख के वक्त। आप खुशी से सुनूं तो गाना आप लोग खुशी दी। मतलब वो गाना के विभिन्न स्वरूप है। आप जैसा महसूस करूँ गाना वैसने महसूस कराई। अच्छा सर, आपके जिन पूरा लाइफ है वो ड्यूटी पानी मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से कामे रहे है, का चीज करे हो आप? शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से तो मैं हर कोई संपन्न आदमी नहीं रहे। हाँ। रहे बर विपन्न रहे। हाँ। लेकिन मोर स्वाभिमान अतका रही से कि मैं कभी जिंदगी में काकरो से 5 पैसा मांगे नहीं। पारिश्रमिक अलग बात है कवि सम्मेलन के। हाँ, वो तो लेना ही पड़ेगा भाई। ऐसे मैं नहीं मांगता। हाँ, वो लेना ही काकरो से। हाँ। घर में अगर नून नहीं है तो बिना नून के खा ले हूँ। हाँ। लेकिन मैं पड़ोस से नून मांग के ले आऊँ, डार के खा लूँ, ऐसे ये मोर आदत नहीं रही से। हाँ। तो एक बार मैं शुरू से बचत करे में बड़ा सतर्क रहे। मोर लड़का में जे दिन पैदा हुई वही दिन ओकर नाम में खाता खोल दे हैं और 10 रुपया हर माह जमा करे बर शुरू करते हैं। यहाँ तक कि मोर भाचा भाची के नाम में घरों में हर खाता खोल के मैं हर जमा करना शुरू कर दे हैं। उमन के जब शादी हुई तो उमन एक बड़े अमाउंट उमन हेल्प करें। सब अगबका गिन के कहाँ ले पैसा ले आनीस। लेकिन कभी तो कभी है भाई। मैं जब भर्ती हो रहे हैं, जब मैं भर्ती हो रहे हैं तो 95 रुपये मोला तनख्वाह मिलत रही से। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में सर? ये डाक विभाग में। अच्छा, आप डाक विभाग में रहे? डाक विभाग में रहे। हाँ। तो ओमन अतका पैसा नहीं होता रही थी कि बहुत आराम से चल जाए। हाँ। लेकिन मोर जो किफ़ायत सारी रही से। हाँ। और जो कम पैसा खर्चे के थोड़ा बचत करे के। हाँ। ओकर कारण से मैं हर आर्थिक कष्ट में नहीं रहे हूँ। हाँ। कभी मोला आर्थिक कष्ट नहीं हुए है। हाँ। उतना व्यवस्था में करके रखा हूँ। हाँ। अच्छा सर, और शिक्षा के जैसे हम बात करें तो शिक्षा सर कामे हैं आपके? मैं हर तो मैट्रिक तो वहीं से करे हूँ, खरसिया से। और बहुत होशियार रहे। हाँ। 5 विषय में डिस्टिंक्शन सहित। अच्छा, वो जमाना पे वो हर में मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे। अच्छा। ओकर बाद सब कहीं के भैया बड़े कोई कॉलेज में भेजत करके तो इंजीनियरिंग कॉलेज गए। अच्छा। बिलासपुर वही साल शुरू हुई सन 64 में। हाँ। तो बिलासपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में मोर दुर्भाग्य रही कि पहले साल फटाक से पास हो गए। हाँ। और सेकेंड ईयर में हाँ। कुछ ऐसे कंडीशन है कि मतलब 2 विषय में कंपार्टमेंट मिल गए। अच्छा। वो कंपार्टमेंट देवाएं तब बहुत माने फेल हो गए। अच्छा। लेकिन संयोग से फिर हर मौका मिली तो फिर देवाएं तो पास हो गए। हाँ। और 3rd ईयर ज्वाइन करें। हाँ। 3rd ईयर में जब मैं रहे दिवाली की छुट्टी में घर गए रहे तो उस समय मोर बहनी मन के शादी के समस्या मन बड़े बड़े हो गए हैं। हाँ। वो शादी की समस्या खड़े हो गए। हाँ। तो अंततः मोला बोली कि भाई कि अब ते तोर महत्वाकांक्षा ला छोड़। हाँ। और नौकरी वोकरी कर। अब भाई बहनी मन सब पढ़े के लायक हो गए, मला पढ़ा। तो के भाई बहनी रहे सर? 5 भाई और 4 बहनी। अच्छा। और मैं सबसे बड़े मैं। अच्छा। हाँ। तो मैं हर अपन इंजीनियरिंग कॉलेज के सपना ला छोड़ के त्याग के मैट्रिक बेसिस पे यदि डाक विभाग में नौकरी करें। अच्छा। और नौकरी करके फिर मैं सब झन पढ़ाए लिखाए उमन के लड़का मन के शादी करें। और वो मन से जब मुक्ति पा गए तब जाके घर ला बनाए। तो ये घर है का बनीस। वो भाई बहनी में सब छूट गई। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, एक चीज मैं आप लोग पूछना चाहूँ। जैसे आप बहुत सारा गीत लिखे हो, उनमें से सबसे दिल के करीब आपके कौन सा गीत है जो आप लोग बहुत पसंद हुई? हाँ, अब दिल के करीब तो मैं बता चुके हूँ। करे वाले अमरनाथ मर गए। हाँ, अमरनाथ मर गए। ये सर के एकदम दिल के करीब के गीत है, अमरनाथ मर गए। हाँ। वो एक बार के उमा मोर मिशन घलो है। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के आदमी जब कोई आदमी खत्म हो जाते तब गंगा में हाड़ा बोरे जाते हैं। अब गंगा में काकरो हाड़ा ला बोर दी तो आदमी स्वर्ग पहुँच जाही।
तेकर ऊपर मैं विश्वास नहीं करूँ। अगर कर्म अच्छा है तब तो स्वर्ग जाही, नहीं तो गंगा के भरोसे में जाही ते हर उतना बोला सही नहीं लगे। कर्म अच्छा होना चाहिए। तो मैं हर ये देना चाहे, संदेश देना चाहे हूँ कि छत्तीसगढ़ के आदमी गंगा के मोह ल छोड़ें। छत्तीसगढ़ में घलो गंगा है, चित्रोत्पला गंगा जो महानदी के नाम से है। और वहाँ तो एक ठन संगम है इलाहाबाद में। यहाँ 4 जगह संगम है। 4 जगह संगम है, 3 नदी के। अच्छा। एक दूधावा में है, अच्छा, एक शिवरी नारायण में है, एक राजीव में है, एक चंदरपुर में है। 4 जगह 3 जगह के संगम है। चंदरपुर में ये तीनों संगम में हालांकि बेचारा गरीब आदमी में गरीब गवर्नमेंट जाके अभी भी अस्थि विसर्जन करते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के सब मन के अगर तय कर लें कि हमला अस्थि विसर्जन अब यहीं करना है, अपने छत्तीसगढ़ में करना है, तो छत्तीसगढ़ वाला मन के इतना पैसा बची कि 4 ठन जोन रेलवे जोन बनाए जा सकते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के पैसा बचे और ये जो माने आस्था जो है, आस्था के बात है, ये आस्था है एक तरफ मोल्ड हो। और महानदी ही घरों कोई पवित्र नदी नो है। ओकरे बार लिखे हुआ आपको, ओकरे बार मैं लिखा हूँ कि अमरनाथ मर गए। शुरुआत जरा गुनगुनाओ ना। अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, मर गए मरैया जियैया के ऊपर, मर गए मरैया जियैया के ऊपर, भारी विपत है पर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु जैसे गंभीर सब्जेक्ट पे मैं हास्य पैदा करके दिखाया हूँ। और आखिरी में एक संदेश भी दिया हूँ। यहाँ ये भी जाहिर करे की कोशिश करे हूँ कि हास्य कविता गंभीरता से रहे की जरूरत है। हंसी मजाक की चीज नो है। मतलब मैसेज होना चाहिए। जेमा चुटकुलाबाजी करके जेमन हंसात हैं तेमन के तो भगवाने मालिक है। अच्छा सर, वीडियो के आखिर में हम आपसे पूछना चाहबो कि जो छत्तीसगढ़िया जनमानस है ओला साहित्यिक दृष्टिकोण से आपका संदेश देना चाहो। साहित्यिक दृष्टि से तो मैं ये संदेश देना चाहूँ कि भाई अपन भाषा तो सबे माया करते हैं। छत्तीसगढ़िया मन जैन ढंग के माया अभी हंस जन पगली बर दिखाए हैं। ते ही माया ला मेंटेन करके रखें। ये जोश ला मेंटेन करके रखें ताकि ये भाषा ला संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा के दर्जा मिले। मैं एक बार भाषा कहता हूँ कि एला जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जेला बोलते ते बोलिए और जेला लिखते ते हर भाषा है। तो भाई वही बात जेला हम बोला था वही तो लिखा था। तो भाषा के दर्जा तो ऑलरेडी हम दे रहे हैं। बाकी जो है राजनीतिक मान्यता, कोई भी भाषा के विकास जो है और राजनीतिक मान्यता पे निर्भर नहीं करे। आज तक अवधी भाषा के दर्जा नहीं मिले हैं, लेकिन अवधी भाषा हर आज विश्व में हर हिंदू के घर में रामचरितमानस के रूप में पढ़े और समझे जाते। उसने जब तक छत्तीसगढ़ी में कोई तुलसीदास पैदा नहीं हुई तब तक माने ये भाषा के राजनीतिक मान्यता की जरूरत पड़ी। नहीं तो जे दिन तुलसीदास पैदा होगी ते दिन पूरा जहाँ भी छत्तीसगढ़िया रही देश विदेश में वो माने छत्तीसगढ़िया अपन इस्तेमाल करिए, वो माने ये बात के एस्टेब्लिश करिए बात ला। तेकर बार छत्तीसगढ़िया के प्रति अतका माया रखा और अतका समृद्ध भाषा है हर कि अब बहुत पहले कह दे हैं जैसे सूपा जैसे एक ठन साधारण सा औजार बर 13 ठन क्रिया है ओकर। धूपना, औसाना, निमेरना, फुनना, चुनना और मैं होला 17 ठन निकाले हूँ। अच्छा सर, इतना विशालता है हमार भाषा पे। जैसे कहते कि मोर रंग दे बसंती चोला मोर, तो वो चोला होते कपड़ा। वो हम छत्तीसगढ़ी में कही दें
कि मोर रंग दे बसंती चोला तो पूरा अंतरात्मा सहित तन हो जाती है। हाँ छत्तीसगढ़ी के देखो, अगर वो बात हिंदी पे है, मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, तब वो कपड़ा पे हो जाते। हाँ। अब मैं कहा तो मोर रंग दे बसंती चोला मोर रंग दे, तो तन के सहित अंतरात्मा तक वो चोला शामिल हो गए। हाँ। मतलब हमार भाषा है कपड़ा ला तन में वो अंतरात्मा बना देते। ये हमार भाषा कमाल है। हाँ हाँ, तो ये संदेश है सर के कि हमार भाषा में जे दिन तुलसीदास पैदा होही वो दिन छत्तीसगढ़ी ला राजनीतिक सपोर्ट नहीं लगे। मैं तो यही भी कहूँ, हाँ हाँ, जब तक तुलसीदास पैदा नहीं हो जाते हाँ, तब तक रामेश्वर दास से काम चला ले भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ी ला समृद्ध बनाए के जो जिम्मेदारी है वो आप सबके है। और आपके घर में तुलसीदास और रामेश्वर दास तब पैदा होही जब आप छत्तीसगढ़ी से प्यार करो। तो ये वीडियो रही से रामेश्वर वैष्णव सर के साथ छत्तीसगढ़िया दर्शक मनबार। ये वीडियो आप लोग कैसे लगी स्मॉल कमेंट्स करके जरूर बताओ। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि ये जो वीडियो चल रहा है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहां जाकर क्लिक कर दे। बाजू पे बेल आइकन दिखाई देगी, तो वहां पर उंगली रख दें। इससे होगा ये, आइंदा जब वीडियो पोस्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा।